नंबर 50 सम है 15x - 2y होल स्क्वायर -8 इंटू x - 2y -16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x - 2y जो कि एक बड़ा फिगर है, तो पहले इस फिगर को छोटा कर लेते हैं। लिखते हैं 15a² -8a - 16 और सिंस x - 2y इक्वल टू a लेट कर लेते हैं। अगर ऐसे हम लोग लेट कर लेते हैं तो हमें सम बहुत आसान होता है, बाद में x का वैल्यू a का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। अब 15 इंटू 16 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 को लेके आना पड़ेगा, तो चेक करेंगे 15 इंटू 16 कितना होगा। तो 15 इंटू 16 को आप लोग ब्रेक भी कर सकते हो, नहीं तो एक काम करो, आप एक काम कर सकते हो 15 को आप ब्रेक कर लो। 15 को ब्रेक करने से कितना आता है 5 इंटू 3, इसको रख लो। उसके बाद आप चाहो तो 16 को आप ब्रेक कर लो। 16 को आप चाहो तो 4 इंटू 4 भी कर सकते हो। तो चेक करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है 16 को। 4 इंटू 4 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 इंटू, एक काम कीजिए 5 इंटू 4 कितना आ रहा है 5 इंटू 4 और 3 इंटू 4 करना है। तो 5 इंटू 4 हो गया 20 और 3 इंटू 4 हो गया 12। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए 20 और 12। और 20 और 12 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32, लेकिन दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 8। तो 8 के जगह हम लोग लिख सकते हैं 20 - 12। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8 है वो माइनस फिगर में है, तो इसका मतलब 20 जो होगा वो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा फिगर है, और जो 12 है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हम लोग 8 ला रहे हैं। तो यहाँ पर हमको चेक करके देखना पड़ेगा हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ये हमेशा चेक करना है आपको। अगर ये चेक किए आप और वो सही आया तो आपका अभी भी सम सही जगह पे है। 15a² -20a से हम लोग 5 कॉमन लेंगे, तो 5a कॉमन अगर आएगा तो आ जाएगा 3a - 4। और यहाँ से हमारे पास कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो 3a - 4। अब 3a - 4 को होल कॉमन आ गया 5a + 4। अब क्या करना है, ए का वैल्यू पुट कर देना। तो ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था x - 2y, तो 3 ब्रैकेट x - 2y -4, ये एक पहला पार्ट आ गया। और दूसरा पार्ट आया हमारा 5 ब्रैकेट x - 2y +4, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आ गया 3x - 6y -4 पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है 5x - 10y +4, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब यहाँ पर हम आपको लगता होगा कि सर इतना आसान सम क्यों दिया, अभी तो सर करवा दिए फिर दिए। नहीं, ये स्पेशल टाइप का मिडिल टर्म फैक्टर है। अच्छा एक बात बता दे, मिडिल टर्म फैक्टर का मतलब है बीच में जो टर्म है मिडिल में, उस टर्म को ब्रेक करने को बोला जाता है मिडिल टर्म फैक्टर। इसका मतलब है मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये इसका नाम पड़ा है मिडिल टर्म फैक्टर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x² - 5x + 6 नंबर 51 सम है, और नंबर 52 सम में सेम टू सेम अगर साइन चेंजेस है x² + 5x - 6। अब यहाँ पर ऐसा क्यों दिया है, अब बता रहे हैं 6 का फैक्टर अगर हम लोग करें तो क्या फैक्टर आएगा, 6 का फैक्टर आएगा, अब देख सकते हो 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और एक है मतलब 2 इंटू 3 को भी हम लोग बोल सकते हैं 6, और 6 इंटू 1 को भी हम लोग बोल सकते हैं 6। अब आप देख सकते हो 2 + 3 करने से भी आता है 5, और 6 - 1 करने से भी आता है 5। तो यहाँ पर कौन सा वाला यूज हो, 2 + 3 2 3 ना 6 1, ये चेक करना पड़ेगा हमारे फैक्टर को देख के। तो यहाँ पर देखने के लिए पहला चीज है हमारे पास, आपको बता चुके हैं दोनों प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब इसका अंदर भी माइनस ही होगा, तो ये प्लस में आएगा माने 2 + 3 में। तो इसका वैल्यू होगा x² -2x -3x +6। देख चुके हो आप, दो माइनस और दो प्लस, ये हो जाएगा फैक्टर। अगर हम लोग इसको नहीं करते तो क्या फेस करते वैल्यू, वो भी हम दिखा रहे हैं। x - 2 -3 x - 2, अब x - 2 कॉमन आ गया x - 3। ठीक है, तो चलिए इसको हम अगर नहीं करते, अगर 6 - 1 करते तो क्या आता, हमारे पास वैल्यू आता है x², 6 - 1 कर दे तो लिखते हैं हम -6x + x + 6। आप देख सकते हो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रहता है x - 6 + 1 कॉमन लेते रहता है x + 6। अब बताइए कैसे कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन नहीं ले पाएंगे तो होगा ही नहीं सम। तो इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फैक्टर सुटेबल है।
ये भी एक प्रॉब्लम है। ये मिडिल टर्म फैक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर दोनों फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा फैक्टर ले? तो फैक्टर उसी को लेना है जो साइन को भी मेंटेन कर रहा है। अगर साइन मेंटेन नहीं करेगा तो इधर आप देख सकते हैं x-6 आया और उधर आया x+6, दोनों साइन अलग अलग है। अब हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर -2 -3 लेने से x-2 इधर भी आया, x-2 इधर भी आया, x-2 ने हमने कॉमन लिया और x-3 भी हमारा आ गया, तो ये फैक्टर कंप्लीट। इसी हिसाब से वहां अगर 2 3 लेंगे तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 + 3 करेंगे तो 1 प्लस 2 भी प्लस 3 भी प्लस, मतलब 3 प्लस 1 माइनस नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा वाला लेना है? यहाँ माइनस वाला लेना है। क्यों माइनस वाला लेना है? क्योंकि हमारे पास 2 प्लस 1 माइनस, इसका मतलब माइनस बढ़ाना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6। अब देख सकते हो यहाँ पर हमने कॉमन लिया माइनस, देखिए x+6 आ गया। अब जैसे ही हमने इसको x+6 लिया, अब इधर आंसर आ गया x-1। मान लीजिए इसको हम 2 और 3 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आता? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6। अब देख सकते हो इन दोनों से कॉमन आता x+2 और यहाँ से कॉमन आता 3, जो वैल्यू हो जाता है x-2। अब बताइए इन दोनों में से कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग? ये तो कॉमन होता ही नहीं। इसी को फेस करना ये एक प्रॉब्लम है। ये स्कोप फेस अगर आप कर पाते हो या फिर आप ये सम कर लेते हो, तो आपको फैक्टर की नॉलेज की ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ा नॉलेज ज़रूरत है, वो है साइन का एप्लीकेशन, मतलब साइन को कहाँ कैसे बैठाएँ। साइन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले हम बता चुके हैं आपको कि ईदर ऑल प्लस, ईदर ऑल माइनस या फिर 2 प्लस 2 माइनस। इवन में प्लस होगा, इवन में माइनस होगा। ऑड में प्लस माइनस नहीं होगा। मतलब 3 प्लस 1 माइनस नहीं होगा, 3 माइनस 1 प्लस नहीं होगा। ठीक है? तो ऑड में नहीं करना है, इवन में करना है। तभी आप फैक्टराइज़ेशन कर पाओगे मिडल टर्म फैक्टर। और मिडल टर्म फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अब a प्लस b का जो होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ला रहे थे ना, और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ला रहे थे, दोनों फॉर्मूला को आप कर पाओ। वो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी से हो जाएगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है फैक्टराइज़ेशन का। तो फैक्टराइजेशन का यूनिवर्सल है। अब इससे सारे सम कर पाओगे। एजुकेशन हमारा राइट्स है। एक एजुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दो सम की ओर। तो 53 सम है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, सेम टू सेम। अब एक्स स्क्वायर है, अब 24 को भी ब्रेक करेंगे, तो 24 को अगर ब्रेक करेंगे देख सकते हो आप 12 इंटू 2, 12 और 2 में, तो 12 प्लस 2 करने से कितना आ रहा है? 12 प्लस 2 करने से तो 14 आ गया। 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो 12 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस है, एक और माइनस आएगा, तो इसका मतलब एक प्लस एक माइनस बन जाएगा, तो 3 प्लस बन जाएंगे। देख लीजिए, अब इसको करके देखते हैं। अब बन जाएगा मेरा -12x प्लस 2x प्लस 24। अब बताइए सम होगा? अब देख लीजिए, एक माइनस, एक दो तीन, तीन प्लस नहीं होगा, तो सर इसको क्या लेना है? तब हमको 24 लेना पड़ेगा। 6 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 6। देखिए 6 प्लस 4 कीजिए, आ गया 10। अब इसको करिए, अब इसको करते हैं। ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। अब सम करते हैं एक्स स्क्वायर। देख लीजिए -4x माइनस 6x प्लस 24। अब x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 आ गया और इधर 6 कॉमन लीजिए, x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन रह गया, x माइनस 6 हो गया हमारा फैक्टर कंप्लीट। ठीक इसी हिसाब से दूसरा भी एक ही टाइप का है। देखिए 24 है, अब इसको ब्रेक करेंगे, हमारे पास 6 इंटू 4। अगर हम लोग 6 प्लस 4 लेंगे तो यहाँ 3 प्लस और एक माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर हमको यूज करना है 12 और 2, क्योंकि अगर 12 और 2 यूज नहीं करेंगे तो होगा नहीं। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस अब 12x माइनस 2x माइनस 24। देख लिया आप, 2 प्लस 2 माइनस। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 12। अब आ गया हमारे पास x प्लस 12 कॉमन और आ जाते हैं x माइनस 2। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग फैक्टराइज को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये हमारा दो फैक्टर आ जाते हैं, पहली बात है। तो इसलिए हमें जो करना है
पहला है ठीक ठाक फैक्टर को चूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में नहीं, अकॉर्डिंग टू देयर साइन ऑल्सो, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो हमें लग जाएगा कि 12 और 2 भी काम कर जाएगा और 6 और 4 भी काम कर जाएगा, लेकिन जैसे ही हम साइन में जाएंगे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर हमको लेना है। तो फैक्टर चूज करने के लिए हमको ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा सम को, तभी हम ठीक ठाक फैक्टर को चूज कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब चलते हैं लास्ट प्रोसेस की ओर, जो कि है पॉलिनोमियल एंड वैनिसिंग फैक्टर। पॉलिनोमियल वैनिसिंग फैक्टर क्लास 8 में नहीं है, वो 9 में अप्लाई होंगे, लेकिन हम बताएं कि थोड़ा सा टच करके जाएंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको स्पेशल टाइप ऑफ सम्स जो फैक्टराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम आ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं पॉलिनोमियल की ओर। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है पी से, पी ऑफ एक्स। और यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू होगा उसको बोला जाता है जीरो या फिर जीरोस। यहाँ पर एक्स देख सकते हैं, वैल्यू पावर है 3, तो इसका मतलब एक्स का 3 वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पर एक्स का 3 वैल्यू आएंगे, तो हमको एक्स का वैल्यू लेट करना पड़ेगा, जिससे एक्स का कुछ भी वैल्यू हम पुट करें, ये इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, सॉरी इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग जीरो पुट करते हैं। तो पी ऑफ जीरो, एक्स के जगह अगर जीरो पुट करते हैं तो जीरो क्यूब माइनस 3 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 1, देख सकते हैं वैल्यू आ रहा -1। तो ये जीरो नहीं हुआ, तो ये वैल्यू नहीं काम करेगा। चलिए 1 पुट करते हैं एक्स के जगह। तो आज गया 1 क्यूब माइनस 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन माइनस 1। अब देख लेते हैं, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, हाँ आ गया, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया, आ गया आंसर 0। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हम लिए थे, एक्स इक्वल टू वैल्यू लिए थे 1, तो एक्स 1 को इधर लेके आएंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे फैक्टर। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। एक फैक्टर हमारे पास आ गया एक्स माइनस 1, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो एक्स माइनस 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन शायद आपको आता होगा, क्लास 8 में तो डिवीजन है। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजन देख लेते हैं। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएंगे। पहले हमारे पास देख लेते हैं, एक्स है और यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लगा लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया, पहले वाले को इक्वल करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कट गया, और इधर आ गया -3x² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो गया -2x²। और -2x² आ गया, और यहाँ पर हमारे पास है +3x, इसको रखे हैं हम लोग, और -1 को भी हम लोग नीचे ही ले लेते हैं। अब इधर मेरे पास x है, यहाँ पर -2x² है, तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि कितना से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, -2x है। तो चलिए -2x से मल्टीप्लाइड करते हैं, -2x से करेंगे तो आ जाएगा -2x² माइनस माइनस प्लस 2x। चलिए इसको माइनस करते हैं, प्लस साइन चेंज कर जाएगा, और ये भी साइन चेंज कर गया, इधर कट गया, और इधर 3x से 2x गया, आ गया x माइनस 1। अब देख के पता चल रहा है x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, मतलब 1 टाइम जाएगा, x माइनस 1 आ गया, साइन चेंज करते हैं, माइनस और ये प्लस, दोनों कट गए हैं पूरा, ये हो गया मेरा वैल्यू। तो हमारे पास जो फैक्टर आ गया वो है, अगर हम लोग फैक्टर करें पॉलिनोमियल का, वो है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू, इसका फैक्टर हो रहा है x माइनस 1 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। देख सकते हैं आप, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाइड है, क्योंकि इससे हम डिवाइड किए तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। डिविजर को हम लोग कोसेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएंगे। तो ये वाला वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, x माइनस 1 आप देख सकते हो, ये x² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये ब्रेक कर दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गया x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, हमारा पूरा वैल्यू आ गया x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल का सीरीज।
अगर आप पॉलिनोमियल सीखना चाहते हो तो यहाँ से आप सीख सकते हो। पॉलिनोमियल का ही ऑपोजिट है वैनिसिंग फैक्टर, एकदम ऑपोजिट है। अगर वैनिसिंग फैक्टर किया जाए, पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, डिवाइड किया, ये निकालने, ये जो वैल्यू निकालना वो सेम है दोनों का। लेकिन पॉलिनोमियल में हमने डिवाइड किया, वहां करेंगे एडजस्टमेंट। कैसे हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू पुट कीजिए। एक्स का वैल्यू पहले ले लेते हैं हम लोग, चलिए 1 1 लेते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा 1³ माइनस 5 × 1 +2। नहीं, ये नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 + 1 3, और ये -5 माने -2 आ जाएगा। ये वैल्यू नहीं हो रहा है। अब वैल्यू पुट करते हैं 2, चलिए 2 पुट करते हैं। 2³ माइनस 5 × 2 +2, हाँ ये आ गया। 8 + 2 10 -10 0 आ गया ये वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग लिए थे 2, तो x-2 हो जाएगा फैक्टर। अब x-2 फैक्टर है, यहाँ एडजस्टमेंट रहता है, तो देख लीजिए कैसे करना होता है। बहुत ओल्ड प्रोसेस है, ये प्रोसेस अभी नहीं है, अभी ये कोई करता नहीं है, ये ओल्ड प्रोसेस है। यहाँ पर पहला जो इक्वल टू दिए, ये जगह को खाली रखना पड़ता है, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भरना पड़ता है। हमारे पास पावर कितने हैं, 3, तो हमें फैक्टर भी मिलेंगे 3, तो 3 बार हमको लिख देना पड़ेगा x-2, x-2 और x-2। अब यहाँ एडजस्टमेंट है। वैल्यू क्या है, x³ x³ को x से कितने से मल्टीप्लाइड करें कि x³ वैल्यू आ जाएगा, आंसर है x²। x² से हमने मल्टीप्लाइड किया, x² × x आ गया x³। अब इसको कंप्लीट कीजिए, आ रहा है -2x², आ गया कंप्लीट। अब यहाँ पर -2x² तो है नहीं हमारे पास, x³ -5x है, तो 2x² नहीं है, तो इसको तो रहना नहीं है, इसको काटना होगा, तो इसको निकाल देना होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, +2x²। अब +2x² करने के लिए x को कितने से मल्टीप्लाइड करें कि +2x² मिल जाएंगे, तो आंसर है 2x। तो 2x से आप मल्टीप्लाइड कीजिए, 2x × x आ गया 2x²। अब कंप्लीट कीजिए इस मल्टीप्लिकेशन को, 2x × -2, तो आंसर आ जाएगा -4x। अब आप देख सकते हो हमारे पास है -5x, और यहाँ आ गया -4x। हमें कितने x चाहिए, और -x, तो एडजस्ट कर लीजिए -x। तो -x के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा x को कि -x मिले, आंसर है -1। चलिए -1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे, लास्ट वाला अपने आप आ जाएगा, -1 × -2 +2 अपने आप आ गया। अब इस जगह की हमें जरूरत नहीं है, ये एडजस्टमेंट की हमें जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। अब देख सकते हैं 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट हमारा कॉमन आ जाएगा, x-2 है, x-2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गए x² + 2x - 1। अगर ये ब्रेक होता है तो इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो, अगर नहीं ब्रेक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, तो 1 को तो ब्रेक होगा नहीं, x² + 2x 1, 1 × 1 1, 1 + 1 अगर इसको करेंगे, 1 - 1 तो कर नहीं सकते, 0 आ जाएगा, तो 1 + 1 करेंगे तो ये इसका फैक्टर होगा नहीं। तो ये हो गए हमारे वैनिसिंग फैक्टर। ऐसे होता है वैनिसिंग फैक्टर। इसमें वैनिसिंग इसलिए बताया जाता है इसका नाम, क्योंकि ये जो पार्ट है ये वैनिश कर जा रहा है, इसीलिए वैनिसिंग फैक्टर बता रहे हैं। ऐसे में ही कोई वैनिसिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन इसे नामकरण किया गया था क्योंकि ये पार्ट लिखा गया और ये पार्ट गायब हो गया, इसीलिए इसको वैनिसिंग फैक्टर इसका नामकरण किया गया। तो चलते हैं स्पेशल टाइप सम्स में। स्पेशल टाइप सम्स क्या है, अगर मान लीजिए आपको बताया गया x - y का फैक्टर कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। आप सोचेंगे सर यहाँ पर तो कोई पावर नहीं है, ना x² है, ना y² है, ना a - b का होल स्क्वायर है, ना a + b का होल स्क्वायर है, ना ही a² - b² है, तो कौन सा फॉर्मूला में करें। आप कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको थोड़ा-सा रूट के इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए इसका स्पेशल टाइप सम्स इसको बताया गया है। देख लीजिए, √x होल स्क्वायर कर दीजिए, और √y वाइल रूट लगा के, अगर रूट लगा के किसी को भी आप स्क्वायर करते हो, तो स्क्वायर रूट और पावर, इन दोनों को कैंसल करके y वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है x⁻½ तो x⁻½ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, फिर से आ जाएगा x, मतलब ये एक्सपोनेंट्स का पार्ट है। तो देख सकते हो, अब a² - b² आ गया। अब हम आंसर लिख दो, a + b और a - b। इस हिसाब से आप इस सम को कर सकते हो। अगर ये सम आ गया तो a - b भी हो सकता है।
हम चाहे तो उसको ए प्लस बी भी दे सकते थे, लेकिन ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला क्लास 8 में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने ए क्यूब ए प्लस बी को नहीं दिया, क्योंकि ए प्लस बी देने के लिए हमें ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला जानना जरूरी है। अब चलते हैं कुछ अजीब टाइप का सम में। जैसे हमने लिखा है ए प्लस बी कॉमन ऑफ एक्स, मतलब ए प्लस बी से हम लोग एक्स कैसे कॉमन ले। एक एक बात बताएं आपको, किसी भी एक्सप्रेशन से आप चाहे तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब है बाहर मल्टीप्लाइड होकर निकलना और अंदर उसी का डिवाइड होना। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास है ए प्लस बी, अब इसको फैक्टर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स, एक्स का फैक्टर से इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, एक्स कॉमन लीजिए और अंदर में लिख दीजिए ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स, दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम खत्म। ठीक उसी हिसाब से एक्स प्लस वाई है कॉमन ऑफ वाई, मतलब फैक्टर ऑफ वाई, ए का सॉरी फैक्टर ऑफ ए का फैक्टर में लाइए, कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई लिखिए और उसके बाद ए कॉमन लीजिए, एक्स बाई ए लिख दीजिए और वाई बाई बी लिख दीजिए, वाई बाई बी है सॉरी, वाई बाई है, ये हो गया हमारा फैक्टर। तो इस हिसाब से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, मतलब किसी भी जगह से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का एक मतलब समझिएगा आप, कि कॉमन लेने का मतलब है बाहर मल्टीप्लाइड, तो वही चीज अंदर डिवाइड, बस यही है हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन मेथड। अब आते हैं कंक्लूजन में। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक एक्सप्रेशन को ब्रेक करके प्रोडक्ट एक्सप्रेशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब एक्सप्रेशन को ब्रेक करके कितना उसका प्रोडक्ट हो सके, टू और मोर प्रोडक्ट होगा, तो उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलेंगे, पूरा मेथड को, और एक एक पार्ट को बोला जाएगा फैक्टर, ठीक है। इसके लिए हमने पहले यूज किया कॉमन। अगर आपको कॉमन मिलता है कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हमारे पास तीन ही फॉर्मूला थे, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आप सोच सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और चौथा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला, आगे और भी बढ़ सकता था, इसीलिए हमने तीन बताया, वो चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हैं। अभी हमारे क्लास 8 के लिए क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ स्क्वायर वाला फॉर्मूला, इसीलिए स्क्वायर का फॉर्मूला में ही हमें लिमिटेड रहना होगा, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास जो आए वो है मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर मतलब है कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, उसको ब्रेक करके, मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमें उसको दो हिस्सों में बांट देना है, उसके बाद डुअल पार्ट लेके कॉमन लेके उसको वैल्यू निकालना था, उसको उसके बाद उसको फैक्टर करना है। तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म फैक्टर। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है हम बताए थे क्लास 9 में है, अभी आपके पास नहीं है, वो है पॉलिनोमियल और वैनिसिंग फैक्टर। पॉलिनोमियल में डिवाइड करके ब्रेक किया जाता है, देख सकते हैं आप डिवाइड करके ब्रेक किए, और वैनिसिंग फैक्टर में मल्टीप्लीकेशन को एडजस्ट करके ब्रेक किए। मतलब इसी का ऑपोजिट पार्ट, पॉलिनोमियल का ही ऑपोजिट पार्ट है वैनिसिंग फैक्टर। नाम बताया, वैनिसिंग फैक्टर में कुछ वैनिश होता नहीं है, लेकिन उसका नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि ये वाला पार्ट बाद में यूज नहीं होगा, इसलिए वैनिश कर जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैनिसिंग फैक्टर, हो गया। अब इसके बाद आपको दिखाया गया स्पेशल टाइप का, वो है एक्स माइनस वाई का। अगर आपको फैक्टर करने बोले तो उसका फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, और लास्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एक्सप्रेशन से कुछ भी कॉमन ले सकते हो, आपको कुछ भी कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने का मतलब है बाहर आप कॉमन, बाहर मल्टीप्लाइड पार्ट और अंदर वही पार्ट का डिवीजन पार्ट, इसका मतलब आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो गया। फैक्टराइजेशन चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके बाद आपको सिर्फ सम्स करना है। आप अपना एक्सरसाइज, कोई भी बुक हो उसका एक्सरसाइज में जाके आप जितना हो सके सम्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फैक्टर के बारे में और भी नॉलेज मिलेगी। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।